ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीति देवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय मम देवाय मम देवाय प्रभु देवाय प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। नर नारी के अंतर आत्मा जो चैतन्य है, गॉड कहो, अल्लाह कहो, भगवान कहो, वही सत्ता है। जिसकी सत्ता से मेरी आंखें देखती है, उसी सत्ता से तुम्हारी आंख। ईसाई, पारसी, यहूदी, बहुत सारे जो भी प्राणी मात्र है, सब में वही चैतन्य सत्ता एक। वो नर नारी के रूप में दिखती, इसलिए उसका नाम नारायण है। रोम रोम में रम रहे, इसलिए उसको राम कहते। उसके सिवा कुछ नहीं, इसलिए उसके अल्लाह कहते। ला इल्लाह इल्लल्लाह। वही सर्वेश्वर परमेश्वर है। वह सुख रूप है, चेतन रूप है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है। उसका जितना चिंतन, जितना ज्ञान, जितना प्रीति, जितना शांति, उतना वो आदमी विशाल हृदय का होता है। ब्रॉड माइंड का मतलब ये नहीं कि जो आए वो खा लिया, जो आए उससे मिल लिया, उसको ब्रॉड माइंड बोलते नहीं है। उसको तो क्या बोलते हैं? भ्रष्ट माइंड। ब्रॉड माइंड तो वह है कि उचित खाए, उचित व्यवहार करे, लेकिन हृदय में सबके प्रति सद्भाव है, वो ब्रॉड माइंड है। सब कुछ खाने लग जाए तो कुत्ते में उसमें क्या फर्क? कुत्ता भी कुछ छोड़ देता है। सबसे चिपकने लग जाए, सबसे खाने लग जाए, उसको ब्रॉड माइंड नहीं कहते। लेकिन जिसके पास ब्रॉड में ब्रॉड, बड़े में बड़ा भगवत ज्ञान है, अल्लाह ही ज्ञान है, गॉड का ज्ञान है, गॉड में, अल्लाह में, भगवान में जिसकी प्रीति है और जो सबका मंगल चाहता है, सब में छुपे हुए मंगल स्वरूप ईश्वर को, अपना आत्मा, दूसरे का आत्मा एक स्वरूप है, ऐसा जो जानता है वही महान आत्मा होता है। साधारण आत्मा, तुच्छ आत्मा, तुच्छ चीजों, शराब, कबाब, स्मोकिंग, ये वो दुराचार करके जो सुखी होना चाहता है, उसको दुरात्मा बोलते हैं। बीच में जो रहता है उसे मनुष्य बोलते हैं। दैविक गुण जिसमें बढ़ते उसको देवात्मा बोलते हैं। और सब में, देव में, दैत्य में, दानों में, सब में जो एक छुपा है, उसका ज्ञान सत्संग से पाते, उसमें शांत होते, उसमें आनंदित होते, उससे शक्ति पाते, उसको बोलते महात्मा। भगवान कहते महात्मनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता। पार्थ माना अर्जुन को बोलते, जो महात्मा होते हैं वो मुझ आत्मदेव की प्रकृति को प्राप्त हो जाते। जैसे भगवान सबका भला चाहते, महात्मा सबका भला चाहते। भगवान सुख रूप है, आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, ऐसे महात्मा भी अपने आप में सुख रूप है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है। तो महात्माओं का सत्संग मिलना, महात्माओं का दर्शन मिलना, महात्माओं की दीक्षा मिलना, ये जीवन में बहुत ऊंची बात है। उस परब्रह्म परमात्मा में 16 कला है। जिसमें जितनी कला विकसित होती है वो उतना ही महात्मा
दिव्यात्मा योगी आत्मा होता है। जैसे पत्थर है, पहाड़ है, तो उसका अस्तित्व है। तोड़ दो तो बालू है, बालू को पीस दो तो भी उसके रजकण है। वो ब्रह्म की एक कला है। पेड़ पौधे में उस परमात्मा की दो कला है, अस्ति और ग्रहिति। अस्तित्व भी है और ग्रहण भी करता है, उसमें दो कला है। जंतु में परमात्मा की तीन कला है, अस्ति गृहति चलती। तीन कला हो गई ना। अस्तित्व भी है, ग्रहण भी करता है भोजन और चलता भी है, पेड़ अपनी जगह पे। इससे भी ज्यादा पक्षियों में, पशुओं में चार कला है। कौवा जिधर को रहता है घोंसला बनाता है, घूम फिर के वहीं आता है। जंतु किधर का किधर पहुंच जाता है उसको पता नहीं होता इतना। कौवा है, पशु है, 1000 गाय में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। तो चार कला है। मनुष्य आखिरी समय तक मां को मां, बहन को बहन, भाई को भाई, भाभी को भाई, पत्नी को पत्नी। लेकिन बैल और पक्षी बहन, भाई, पत्नी इसका मर्यादा नहीं रख पाते, उनका बुद्धि इतना विकसित नहीं है। मनुष्य विकसित है। ये मौसी की लड़की बहन के बराबर, कैसे शादी होता है? ये तो मेरा भतीजी है, ये तो मेरे मामा की लड़की है, ये तो मेरे मामा का लड़का है। तो उनमें संबंध नहीं होता, पशु करते, उनका इतना विकास नहीं है, मनुष्य का विकास। उसी मनुष्य में और भी विकास है। मनुष्य किसको बोलते? मनसा शिवेति मनुष्य। जैसे सुई दो धागों को जोड़ दे, ऐसे ही मनुष्य अपने को परमात्मा में जोड़ने की ताकत रखता है। ये हमारा आत्मा है और सर्वत्र व्यापक परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का जप, आत्मा परमात्मा की प्रीति, आत्मा परमात्मा की शक्ति, आत्मा परमात्मा का आनंद, ये 5 कलाएं मनुष्य धारण कर ले तो वो ज्ञानी महात्मा कहा जाता है। और 6 दूसरी कला मिल जाए, नित्य नवीन रस, नित्य नवीन आरोग्य। ऐसे महात्मा को तंदुरुस्ती के लिए टॉनिक नहीं लेना पड़ता है, कैप्सूल इंजेक्शन नहीं लेना पड़ता, ऐसे ही तंदुरुस्त रहता है। ऐसे महात्मा को पढ़ने के लिए पोथे याद करने नहीं पड़ते, ज्यादा ग्रंथ रट के, भाषण लिख के फिर प्रवचन नहीं करना पड़ता है। कथाकार तो पुस्तक पढ़ के करेगा, नेता भी कुछ तैयारी करके भाषण देगा। नेता के भाषण में क्या है कि हम और हमारी पार्टी दूध का दोया हुआ है और दूसरे की पार्टी बेकार है। वो राग भरेगा अपने लिए, द्वेष भरेगा दूसरे के लिए। एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी को खराब बता के उसके लिए नफरत दे जाएगा, दूसरे वाला उसके लिए, उसके वाला उसके, वो राग और द्वेष भरेंगे। लेकिन महात्मा बढ़ेगा, भरेगा ज्ञान, महात्मा भरेगा आपके अंदर की छुपी हुई शक्तियां कैसे जगे। आपके जीवन को, जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता के साथ कैसे मिलाए, वो महात्मा के पास होता है। तो प्रोफेसर भाषण करेगा किसी विषय पर, महात्मा भाषण नहीं करते, कथाकार कथा करते पुराणों की, लेक्चरर लेक्चर देते। महात्मा जब बोलते तो सत्संग हो जाता है, क्योंकि सत्य स्वरूप ईश्वर को छूकर, सत्य स्वरूप ईश्वर के नाते, सत्य स्वरूप ईश्वर की प्रीति से आपको सत्य से जोड़ने का जो वचन है उसको सत्संग बोलते। महात्मा बोलेगा तो सत्संग होता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। महात्मा के सत्संग से करोड़ों पाप नाश होते। वो महात्मा कैसे बोले? महात्मनस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता।
देव जो है सबके हृदय में जो बैठा है परमात्मा देव, उसके 26 लक्षण है। अभयम, सत्य, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिता, दानम, दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तपार्जम। इस प्रकार गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक 26 दिव्य प्रकृतियां हैं, उस देव का स्वभाव है। ऐसे ही आसुरी प्रकृति है, राक्षसी प्रकृति, खुद भी अच्छा जीता नहीं, दूसरे को भी जीने नहीं देता। जैसे भैंस है ना, गाय होगा तो किनारे में पानी पिएगा, भैंस होगा तो पहले पानी खराब करेगा। तो वो जो दैविक प्रकृति है वो खुद भी अच्छा सुखी जीते, दूसरे के लिए भी सुख करते। लेकिन जो राक्षसी प्रकृति आसुरी स्वभाव है, खुद भी बेकार जीते, दूसरों के लिए भी बेकार करते। तो ऐसी बुद्धि, तामसी बुद्धि, शराब, जुआ, गंदा शर्म, कर्म, बोलेंगे हम अच्छा जीते, ये लोग सत्संग करते, बेकार आदमी। माँ बाप को मूर्ख मानेगा और अपने को होशियार मानेगा। जेब काटना है, देखो हम कैसा कमा लिया, ये लोग तो बहुत मेहनत करते, हम तो एक जरा पॉकेट मारा 10,000, दिन भर के मेहनत करते 300 रुपया। ओ तामसी बुद्धि, पुण्य को पाप, पाप को पुण्य, भले को बुरा, बुरे को भला, ये तामसी बुद्धि है। राजसी बुद्धि है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। 10 लाख हो गया तो 50 लाख, 50 लाख तो 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500, पेट नहीं भरता, आओ हो खपे खपे, ये राजसी बुद्धि है। सात्विक बुद्धि है, ठीक है जियो, जीने दो, बहुत ज्यादा क्या करना, अपना गुजारा चले, कोई सेवा कार्य हो, सत्कर्म, ये सात्विक बुद्धि है। लेकिन सात्विक बुद्धि वाले को भी रहता है कि ये लोग कैसे हैं, हम तो देखो अच्छे, हम ज्यादा लोभ नहीं करते, हम मीट नहीं खाते, हम दारू नहीं पीते। अभी उसको हम है, अहम है। जब गुरु दीक्षा मिलती है तो वो अहम शांत होता है और भगवत प्रसाद जा बुद्धि बन जाती। भगवत प्रसाद जा बुद्धि बनने से हानि करने वाले विचार शांत हो जाते, अपनी हानि नहीं, दूसरे की हानि नहीं। इसको बोलते भगवत प्रसाद या बुद्धि। फिर अल्लाह वाला अल्लाह कह दो चलेगा, गॉड वाला गॉड कह दो चलेगा, शब्दों का झगड़ा है। रैहाना तैयब गीता पढ़ती, रहीम खानन खान ऐसी कविता बोलता है कि हिंदू लोग बोलते क्या जिंदगी, क्या सुंदरता है दिल की। ऐसे बाबा फरीद साधुओं का संग करके ऐसा बोलते कि गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी बातें, तो इसको बोलते भगवत प्रसाद जा बुद्धि। भगवत प्रसाद जा बुद्धि सत्संग से मिलती है। तो जो सत्संग करते हैं, करवाते हैं, सत्संग में आते अथवा दूसरों के लिए सत्संग की व्यवस्था करते करवाते, ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव जी बोलते हैं उनकी माता धन्य है। उनकी माना तुम्हारी, समझ रहे, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है। सुन रहे आप लोग, उनकी माता धन्य माना तुम्हारे, इन सभी की, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, कानों में गुरु का ज्ञान है। तो जो सत्संग में आते, ऐसे किसी भी पार्टी के लोग आते, हमारे मन में ऐसा नहीं कि ये अपना है, ये पराया है, अरे सब में वो एक परमात्मा है। जिसकी सत्ता से मेरी आंखें देखती, उसी परमात्मा सत्ता से तुम्हारी आंखें देखती। आंख के डिजाइन अलग है लेकिन देखने की सत्ता वही, मन के सोचने के भाव अलग है लेकिन सोचने की सत्ता वही, कान की डिजाइन अलग लेकिन सुनने की सत्ता वही है। ये समाज में ज्ञान आ जाए तो संघर्ष कम हो जाएगा। सिद्धांत का थोड़ा बहुत रहे, बाकी वैर नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा,
घृणा नहीं रहेगी। मनुष्य जाति 5.5 अरब 550 करोड़ आदमी 7 बार मर मर के फिर से मरे, उतना बम है फिर भी पेट नहीं भरता है, और बनाओ और बनाओ। कितना खर्च हो रहा है। वो अगर पैसा मनुष्य के भले के लिए हो तो सड़कें तो कैसी बखमल जैसी हो जाए, झोपड़ा कोई रहे नहीं। तो जो संघर्ष में मनुष्य की शक्ति नाश होती है, वो एक दूसरे की भलाई में शक्ति लग जाए तो मनुष्य स्वर्गीय प्राणी। मनुष्य में इतनी ताकत है, देवता से जो काम नहीं हो सकता, दैत्य जितना उन्नति नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा मनुष्य कर सकते। महाभारत में लिखा है, यत् कृतई मनुष्य तद न सुरासुरई। जो मनुष्य कर सकता अपना विकास, उतना सुर और असुर नहीं कर सकते, देव और दानव नहीं कर सकते। मनुष्य भगवान को अपना सखा बना देता है, भगवान को अपना बेटा बना देता है, भगवान को अपना शिष्य बना देता है, भगवान को अपना। भगवान भी ऐसे है, आप जिस भाव से भगवान को चाहते हो, बोले चलो मैं उसी में तैयार हूं। इससे भगवान का भगवानपना है। अर्जुन भगवान को सारथी बनाना चाहते तो तैयार, वसुदेव देव की उनको बेटा देखना चाहते तो तैयार, संदीपनी शिष्य बनाना चाहते तो तैयार। शिष्य भी 1 नंबर के और गुरु भी 1 नंबर के, मित्र भी 1 नंबर के, विनोदी भी 1 नंबर के, सेवक भी 1 नंबर पे। गोपियां बोलती है देखो तुमको मक्खन छाछ चाहिए तो जरा नाचो, नट भी 1 नंबर के। तो वास्तव में भगवान कैसे हैं बोलो। किसी पेड़ का परीक्षा करना है तो काय का पेड़ है, कि जामुन का है, कि सेव का है, कि केला का है। वो जैसा फल होगा ऐसा पेड़, ठीक है ना। आंवले का फल आया तो आंवले का पेड़ है, सीताफल आया तो सीताफल का पेड़ है, बेलफल आया तो बेलफल का पेड़ है। तो भगवान वास्तविक में कैसे हैं बोलो। अल्लाह के रूप में भगवान है, कि गॉड के रूप में है, कि कृष्ण के रूप में है, कि देवी के रूप में, कि भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा है बोलो। ये सत्संग के द्वारा बुद्धि का जितना विकास होता है, ऐसा विकास दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां, सारे स्कूल कॉलेज और महान से महान डिग्रियां लेकर मैं बंडल लेके घूमता तो इतना मेरा भला नहीं होता जितना सत्संग से भला होता है। हरि ओम 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 राम 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 शिव 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 ओम 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 शंभो भोलेनाथ। हाथ ऊपर करने से जीवनी ऊर्जा ऊपर होती है। फिर से करना, वीआईपी भी करना। ओम 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 शक्ति, ओम 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 भक्ति, ओम 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 ओम। चालू रखो, आपकी रग रग पवित्र होने दो, विल पावर हेल्थ पावर सब विकसित होने दो। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम 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 आनंद देवा ओम ओम शक्ति भक्ति ओम ओम हा हा